हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टेल्स एंड स्टोरीज। टेल्स एंड स्टोरीज में आज हम सुनेंगे वो कहानी जो जुड़ी हुई है देवताओं से और कैसे उनके अभिमान को ब्रह्मा जी ने तोड़ा था। Once upon a time, सभी देवता और असुर इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। And as we all know, हमेशा अच्छाई की जीत होती है, बुराई हार जाती है। सभी देवताओं की जीत हुई और असुर हार गए। फिर देवता स्वर्ग की ओर वापस लौट रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे उन्होंने असुरों को हराया। अग्निदेव ने कहा, वो तो अच्छा है मैं था, मेरी अग्नि की शक्ति के कारण आज हमें जीत मिली है। उनकी ऐसी बातें सुनकर वायुदेव ने उन्हें रोका। वायुदेव ने कहा, रहने भी दो अग्नि, सबको पता है कि पवन के बिना अग्नि कुछ नहीं कर सकता। और वो दोनों आपस में लड़ने लगे। तब इंद्रदेव ने कहा, अब सभी शांत हो जाओ, आई एम द किंग। तो विनर कौन हुआ? जो किंग है वही विनर है। अब वो सब देवता आपस में लड़ने लगे कि किसके कारण उन्हें जीत मिली है। ये सब ब्रह्मा जी देख रहे थे। एंड देन ही थॉट कि अगर मैं इन्हें समझाने गया देन मे बी ये लोग ना समझ पाए, क्योंकि वो सब अभी बहुत गुस्सा है, तो क्यों ना मैं उन्हें सबक सिखाऊं। तब ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही सुंदर यक्ष का रूप लिया। वो इतने सुंदर लग रहे थे, इतने ग्लोरियस लग रहे थे कि देखने वाला देखता रह जाए। फिर ब्रह्मा जी स्वर्गलोक के बाहर खड़े हो गए। इंद्रदेव ने देखा कि कोई बाहर खड़ा है। इंद्र को लगा कि कहीं कोई असुर तो नहीं, क्या कोई चाल तो नहीं चल रहे। तब इंद्र ने अग्निदेव को कहा कि अग्निदेव जाओ और देखो वहाँ पे कौन है। अग्निदेव बाहर गए और देखा कि यहाँ तो बहुत ही सुंदर यक्ष खड़े हैं। वो इतने सुंदर थे कि अग्निदेव बस देखते रहे और भूल गए कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर उन्हें याद आया, उन्होंने पूछा, आप कौन हो, ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ पर? तब उस यक्ष ने कहा, मैं इंद्र से मिलने आया हूँ, मुझे उन्हें मिलना है। तब अग्निदेव गुस्सा हुए, तुम्हें पता नहीं ये इंद्र लोक है, यहाँ पे सिर्फ देवता रहते हैं और कोई नहीं आ सकता। यक्ष ने कहा, प्लीज आप मेरे रास्ते से हटिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, अपना काम करने दीजिए, आप भी अपना काम करिए। अग्निदेव ऐसी बातें सुन के बहुत गुस्सा हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं अभी अपनी शक्तियों से तुम्हें भस्मीभूत कर सकता हूँ। तब यक्ष ने कहा, आप इतने शक्तिमान हो तो एक छोटा सा डेमो ही दे दो। एक काम करो, वो दूर वहाँ पे घास का तिनका पड़ा है ना, उसे जला के दिखाओ तो मुझे पता चले आप कितने बलवान हो। फिर अग्निदेव ने अपनी शक्ति से मैजिक किया और उस घास के तिनके को जलाया, पर तिनके को कुछ नहीं हुआ। और अग्निदेव कंफ्यूज हो गए। बोले कि काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाके इंद्र को बताता हूँ कि कोई आपसे मिलना चाहता है। फिर वो अंदर गए और इंद्रदेव को बताया कि ये कोई साधारण यक्ष नहीं, ये जरूर कोई और है और उसके पास भी कुछ दिव्य शक्तियां हैं। आप किसी और को भेजो, इसमें मेरा कोई काम नहीं। फिर इंद्रदेव ने वायुदेव को कहा कि आप ही जाकर देख लो। वायुदेव बाहर गए और वो भी देखते रह गए। कितना सुंदर स्वरूप था ब्रह्मदेव का, जो यक्ष के रूप में खड़े थे। फिर वायुदेव ने कहा, आप कौन हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं? सीधे सीधे बता दीजिए, वरना आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं अभी आपको यहाँ से उड़ा के कहीं भी फेंक सकता हूँ। तब यक्ष ने कहा, ओहो, पहले जो देव आए थे वो भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर वो तिनका पड़ा है, उसे तक नहीं हिला पाए, आप क्या करोगे? तब वायुदेव बोले, वो घास का तिनका आप खुद ही देख लीजिए, मैं उसका क्या हाल करता हूँ। वायुदेव ने अपनी पूरी पावर लगाई और मैजिक से उस तिनके पर हवा चलाई। तिनके को कुछ नहीं हुआ। फिर वायुदेव भी कंफ्यूज हो गए। वो भी सीधा इंद्र के पास गए और बोले कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, आप जाके खुद ही देख लो। इंद्रदेव बाहर गए और उन्होंने देखा कि ये यक्ष सामने खड़ा है। यक्ष ने कहा, आइए आइए, आप भी ट्राई कीजिए, आपके देवता तो हार गए, अभी अभी तो बहुत बड़े डींगे हाँक रहे थे कि असुरों से जीत कर आए हैं। इंद्रदेव गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, इतनी सी बात। उन्होंने अपने मेघ राजा को आदेश दिया कि जोरों का तूफान चलाओ और उस तिनके को बहा दो यहाँ से। और मेघ राजा उस पर बरस पड़े, लेकिन तिनके को कुछ नहीं हुआ। इंद्रदेव ने यक्ष की ओर देखा और उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई।
तब ब्रह्मदेव ने अपने रियल स्वरूप में दर्शन दिए और सभी देवताओं से कहा, क्या कर रहे थे आप लोग? ऐसे अभिमान थोड़ी करना चाहिए। आपको यही सबक सिखाने के लिए मैंने ये पूरा नाटक किया था। तो देखा बच्चों, किस तरह ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं के अभिमान को दूर किया। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।